Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study lesson number 7, Chandani, class 7, an alien handbook. Okay, let's begin this lesson, and before the starting of this story we have some key points. Let us discuss that point. Abu Khan kept goats as pets. First point. Second point क्या है? He loved his goat but they left him one by one. Third point is he bought a young pretty goat and called her Chandani. कि जो स्टोरी का जो मेन करेक्टर, अब हमें इन पॉइंट से क्या पता चला कि स्टोरी का मेन करेक्टर का नेम क्या है? अबू खान है, ठीक है। और उसके पास क्या है? गोट्स है, और वो कैसे रखता है? उनको एज ए पेट रखता है, और उसे गोट्स बहुत पसंद है, और उसको वो एक एक करके छोड़ के चली जाती है। थर्ड पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि उसके पास एक बहुत प्रीटी गोट है जिसका नाम वो क्या देता है? चांदनी। चलो अब इस लेसन को अब हम पढ़ते हैं पूरा, मतलब कि थॉरली। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। एक बार एक बूढ़ा आदमी था। कहाँ पे? अल्मोरा एक प्लेस है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज ए अबू खान, और वो अबू खान उसके नाम से जाना जाता था। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। और वो अकेला ही रहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कुछ गोट्स थी जिनको वो एज ए पेट रखता था। ही गेव हिज गोड्स फनी नेम सच एज कलुआ, मोंगिया और गुजरी। और वो अपनी गोड्स को मतलब फ़नी नेम रख देते हैं, ठीक है, जैसे कलुआ, मोंगिया, गुजरी। ही वुड टेक दैम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू दैम एज वन टॉक्स टू वन ऑन चिल्ड्रन। और वो उसको ग्रेजिंग के तो चराने के लिए लेके जाता था हमेशा दिन के टाइम में, और उससे बातें करता था जैसे अपने बच्चे से हम बातें करते हैं। At night, he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. और वो क्या करता था शाम को, मतलब कि नाइट टाइम में वो उन्हें वापस लेकर आता था जो उसकी छोटी सी हट थी, और उनको एक स्ट्रिंग क्या होता, रस्सी डाल देता था उनके गले में, हर गोट के। पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। जो अबू खान था वो मतलब इस मैटर में बहुत ना अनलकी हुआ करता था गोट्स के मामले में। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल। हर मतलब कि हमेशा क्या होता था उसके साथ कि नाइट में ना कोई भी एक गोट वो क्या करती थी, अपने आप को रस्सी को खींचती थी, और पुल द स्ट्रिंग टिल इट्स ब्रॉक लूज। इतना खींचती थी कि जब तक वो रस्सी टूट ना जाए, मतलब कि ढीली ना हो जाए। देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और वो फिर डिसअपियर हो जाती थी, मतलब कि भाग जाती थी पहाड़ियों के पीछे। गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो गोट्स थी ना उस हिली रीजन में, जो हिल एरिया में रहते थे, वो मतलब उनको बंधे हुआ रहना ट्री से, पोल से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दे लव देयर फ्रीडम। उनको क्या पसंद थी? उनको फ्रीडम पसंद थी। हर किसी को वैसे फ्रीडम पसंद होती है ना, लेकिन जो ये एनिमल्स हैं उन्हें भी फ्रीडम पसंद होती है। अबू खान गोट्स वर्ट ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और जो अबू खान की जो गोट्स थी ना वो मतलब कि उस हिल एरिया की बहुत बेस्ट ब्रीड थी, मतलब नस्ल होते हैं ना जैसे अच्छी क्वालिटी की थी। दे टू लव देयर फ्रीडम, लेकिन उन्हें फ्रीडम पसंद थी। सो वेन एवर दे गोट द चांस, जब भी उन्हें ना मौका मिलता था, दे वुड रन अवे, वहाँ से भाग जाती थी। ओनली टू गेट किल्ड बाय एंड ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। और बेशक से वो उनको ना मरना होता था वहाँ पे, जो ओल्ड मतलब कि पुराना मतलब कि जो भेड़िया रहता था वहाँ पे उसे पहाड़ी इलाके में, लेकिन फिर भी वो भाग जाती थी। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर, जब भी उसकी कोई गोट डिसअपियर होती थी ना, अबू खान वॉज वेरी सैड। अबू खान को बड़ा ही दुख होता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसियस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम। और उसको समझ में नहीं आता था कि वो इतना मतलब कि टेस्टी ग्रास और ग्रेन्स भी उसको खाने के लिए देता है, एंड ऑल द लव, और बहुत ज़्यादा प्यार भी देता है। दैट शॉर्ट ऑन देम, कि वो उनको दिखाता है। वुड नॉट स्टॉप दिस अनफॉर्चुनेट गोट्स, लेकिन फिर भी वो उनकी अनफॉर्चुनेट गोट्स, मतलब कि अनफॉर्चुनेट गोट्स का मतलब क्या, जिनका मतलब कि फॉर्चुनेट जो भाग्य है, अनफॉर्चुनेट मतलब कि जो मतलब कि भाग्य नहीं है, फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इन टू द जो ऑफ डेथ। जो ऑफ डेथ और डेथ के मुंह में, मतलब कि वो मतलब कि उनके अनफॉर्चुनेटली मतलब कि दुर्भाग्यवश उनको रोक नहीं पाता था कि वो अपने आप ही मतलब कि डेथ के मुंह में जा रही है, मतलब जैसे मृत्यु कहते हैं ना, मौत के मुंह में जाना है ना, मौत के मुंह में जा रही होती है वो सीधी। फिर भी वो अपना अनफॉर्चुनेट ही मानता था, अनफॉर्चुनेट मानता था। और दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड। और वो सोचा कि जब इन्होंने उनको बता रखा है कि भी जो गोट्स है उनको एक वुल्फ है वो खा लेगा, तो वो क्या मतलब पागल है? और वो हैरान था। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर उनका प्यार है फ्रीडम के लिए? बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। क्या उनके लिए फ्रीडम का मतलब स्ट्रगल करना है, हार्डशिप, ट्रबल, मुसीबतें देखना है, या डेथ ही है? अब्बू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री। और अब्बू खान को ये मिस्ट्री रहस्य समझ में ही नहीं आया।
वन डे वेन ऑल हिज गोड्स हैड लेफ्ट हिम, और एक दिन जब उसके सभी गोड्स चल जाती हैं तो अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान ना अपने आप को बोलता है, नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन, कि अब मेरे हाउस में अब कोई गोड्स नहीं आएंगी, आई मे येट लाइव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोड्स। अब वो सोचता है कि भाई मेरा जितने मेरे लाइफ के जितने दिन रह गए ना, मैं बिना गोड्स के रहूँगा। हाउएवर दो पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरेबली लॉन्ली, लेकिन पुअर ओल्ड मैन सोच रहा था लेकिन अकेला बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गोड्स के अलावा तो उसके पास कुछ था ही नहीं। ही सिंपली को नॉट डू विदाउट हिज पैट्स, और अब उसके पास कोई काम नहीं रहा जब उसके पैट ही नहीं थे उसके पास। वेरी सून ही बोट अ यंग गोट, लेकिन जल्दी ही वो क्या करता है, एक बहुत छोटी सी गोट लेकर आता है। ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, उसने सोचा कि जो यंग गोट है ना वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गेव हर एवरी डे, वो कहते हैं कि वो मतलब कि मुझसे प्यार करना शुरू करेगी, या फिर जब मतलब कि जब मैं उनको फूड दूंगा, ठीक है, हर दिन मतलब कि अच्छा फूड दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल, और उसको हिल पे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड ही लाफ विद जॉय, और वो ये बात सोच के ना वो बहुत खुश हो जाता है। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रीटी, और जो न्यू गोट होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो बहुत वाइट होती है जैसे स्नो होती है। हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हैड, और उसके सिर पे तो छोटे छोटे हॉर्न्स भी होते हैं, सींग भी होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी एक मतलब कि बहुत ही चमकदार रेड आइज भी होती हैं। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट क्या होता है, स्वभाव होता है उसका, बहुत फ्रेंडली टेम्परामेंट होता है। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो अबू खान को बड़े ही मतलब कि उसकी स्टोरीज होती है बड़े प्यार से बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनता है। अबू खान कोल्ड हर चांदनी, और अबू खान ने उसका नाम क्या दिया, चांदनी, जिसका मतलब क्या था, मोनोलाइट, ठीक है, जैसे चांद की जो लाइट होती है उसको चांदनी बोलते हैं ना। ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वर डेड इन गोल, और चांदनी को वो बहुत प्यार करता था, और चांदनी को वो सभी स्टोरी सुनाता था जो उसके फ्रेंड थे, जो उसके साथ रहते थे, मतलब वो चले गए या छोड़ के चले गए, जो मर गए। सेवरल ईयर पास, बहुत साल चले गए, चांदनी वो स्टिल दे, और चांदनी अभी भी उसके साथ थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री, और अबू खान को भरोसा था कि चांदनी उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। एंड मतलब कि फ्रेश एयर ऑफ हिज हिल बियॉन्ड, मतलब कि उसके फ्रेश एयर के लिए, वो हिल्स के लिए वो उसको नहीं छोड़ेगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, और दुख की बात है कि वो उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हम एक सेपरेट वीडियो में शेयर मतलब कि डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज टर्न। ओके, लाइक अदर गोड्स चांदनी टू मिस द हिल्स, दूसरी गोड्स की तरह चांदनी भी हिल को मिस किया करती थी। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और वो अबू खान को कहती थी कि भी उसे भी फ्रीडम चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिडंट डिस्करेज चांदनी, और जो मतलब कि जो स्टोरी थी वो डेंजरस वुल्फ की वजह सुनाता था फॉरेस्ट में, वो उसको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करती थी, निरुत्साहित नहीं करती थी, उसको लगता नहीं था कि भी मुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं था। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप बैथ इन द सनलाइट, और हर मॉर्निंग चांदनी देखा करती कि जो पहाड़ियाँ हैं वो सनलाइट में मतलब बैथिंग कर रही हैं, नहा रही हैं। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिली एरियाज, और वो सोचती थी कि कितनी हिली एरियाज ब्यूटीफुल हैं, और हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, हवा कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है जो आ रही है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड, और खेतों में जाना, हरे हरे खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था उसको। शी रेन टूवर्ड्स द हिल, और वो पहाड़ियों के पास जाती थी, बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, लेकिन जो उसने गले में जो रस्सी जो लगी होती थी तो वो उसको रोक लेती थी। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, जो रोप थी उसको जाने नहीं देती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, और वो कितना हेट करती थी रोप को। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रोट फॉर हर, और वो मतलब जो ग्रीन ग्रास थी मतलब कि जो अबू खान उसके लिए लेके आते थे, ठीक है, वो खाती थी। नो डिड शी लिसन टू स्टोरीज विद इंटरेस्ट, अब देखो उसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया जो ग्रीन ग्रास अबू खान लेकर आते थे उसके लिए, ना ही वो उसकी स्टोरी सुनती थी इंटरेस्ट के साथ, अफेक्शन के साथ। शी लॉस हर एपेटाइट, मतलब कि उसकी एपेटाइट जो भूख थी, हंगर थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ग्रू वेरी थी ना, वो धीरे धीरे पतली होती जा रही थी। स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बैड इन सनलाइट, और वो मतलब कि हिल टॉप्स को ही देखती रहती थी बड़े मूड से। एंड अबू खान डे नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश, और मतलब कि अबू खान को समझ में ही नहीं आता था कि वो किस लिए गुस्सा कर रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक हिम फ्रैंकली, और आखिरी में मतलब उसे डिसाइड कर लिया कि वो फ्रैंकली बिल्कुल साफ साफ बोल देगी। डियर अबू खान शी सेड लेट मी गो टू द हिल, कि मुझे हिल एरियाज में जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन योर कंपाउंड, कि अगर मैं आपके एरिया में रहूंगी तो आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनी प्रॉब्लम, अब अबू खान को उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई।
बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन वो बहुत उदास हो गया। द अर्थन पोट विच कंटेन चांदनी ब्रेकफास्ट, और जिस मिट्टी के बर्तन में उसका जो चांदनी का खाना रखा हुआ था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथ से गिर गया, एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेज, और काफ़ी छोटे छोटे पीसेज हो गए। व्हाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अबू खान ने आस्क्ड। अबू खान ने पूछा कि तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी ने बोला कि मुझे पहाड़ी में जाना है। डोंट यू लाइक द फूड हियर, क्या तुम्हें फूड अच्छा नहीं लगता। आई विल गिव यू टेस्ट योर फूड एंड मच लॉन्गर रॉ, ठीक है, मैं तुम्हें मतलब कि बहुत अच्छा खाना भी दूंगा, और जो रस्सी जो डाली है वो और भी लंबी दूंगा ताकि तुम घूम सको। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। वो कहते कि नहीं, मुझे जाना है, हिल्स में जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम्हें मैं पता है कि तुम कितना रिस्क ले रही हो, तुम जाओगी। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, मैंने उसको एकदम गुस्से से बोलते कि तुम इतनी जिद्दी क्रिएचर हो। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ है। सॉरी, ही विल ईट यू अप, तुम्हें खा जाएगा वो। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न, अब्बू खान ने मेरा जितना हो उसका उसने किया उसके लिए, उसको वो नहीं थी। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ, कि भगवान ने मुझे बहुत ही सुंदर हॉर्न्स दिए हैं और मैं उनसे फाइट करूंगी। हॉर्न्स मतलब सिंग, फाइट द वुल्फ, इंडीड, फाइट करोगे तुम सच में। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम भूल गए जो तुम्हारी फ्रेंड, जो तुम्हें सिस्टर कलुआ की जो स्टोरी सुनाई थी, उसका साइज तो बड़े डियर मतलब हिरन की तरह था। शी फोर्ड द वुल्फ थ्रू द नाइट, और वो लड़ाई लड़ाई करती रही सारी रात वुल्फ के साथ, बट मॉर्निंग में आते आते वो मर गई। अब्बू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम, मतलब कि 50वीं बार वो उसको स्टोरी सुना रहे थे और वो उसको फिर भी समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्या है, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, लेकिन चांदनी के पास तो एक ही बात थी कि मुझे हिल्स में जाना। अब्बू खान गोट वेरी अनॉयड, और अब्बू खान बहुत एंग्री हो गए, एंड ही थंडर्ड, और वो बड़े जोर से बोले, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, और आज से तुम एक छोटी सी हट में रहोगे। नॉट मूव फ्रॉम फ्रीली इन द कंपाउंड, तुम बल्कि इस कंपाउंड में जो एरिया है उसमें भी तुम घूम नहीं पाओगे। अनग्रेटफुल एज यू आर, ठीक है, मतलब कि तुम कितनी थैंकलेस हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल, मैं तुम्हें एक तो बचा रहा हूँ मतलब कि वुल से। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, और वो उसको क्या करता है, स्मॉल हट में पुश करता है, शरदा दरवाजा बंद कर देता है। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो एक छोटी सी विंडो बंद करना भूल जाता है। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी नाइट क्या होता है, चांदनी उस विंडो में से अब फ्रीडम के लिए वहां से चली जाती है। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, अब चांदनी वापस कहाँ जाती है, हिली एरिया में जाती है। शी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर, उसको पता था कि वुल्फ वहाँ पे है कहीं। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, लेकिन वो रेडी थी कि उसको फाइट करनी है। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी क्या करती है, हिल्स पे जाती है। इट सेम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, और उसको ऐसा लगता है कि जो पुरानी जो हिल्स हैं वो क्या कर रही हैं, वेट कर रही हैं रो में उसका वेलकम करने के लिए। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, और वह उसको वहाँ पे जाके ऐसा फील होता है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से बिछुड़ जाते हैं ना और फिर बहुत टाइम बाद मिलते हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है उसको। वेन एवर शी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस, और जब भी वो वहाँ जाती है तो जो लंबी लंबी ग्रास होती है उसका ऐसा लगता है उसको गले लगा रहे हैं, होल्ड क्लोजली कर रहे हैं। द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज हर, जो फ्लावर्स हैं वो उसको खुशी दे रहे हैं। एंड द विंड सिंग एन एंडलेस सॉन्ग टू वेलकम, और जो हवा है वो उसको एंडलेस तरीके से उसका वेलकम कर रही है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान कंपाउंड, और उसको कितना डिफरेंट लगता है कि वो जब मतलब कि अबू खान के घर में वो एक ऐसे प्रिजन, ऐसे जेल की तरह वहाँ पे रह रही थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ, और वो उसकी लाइफ का बहुत ही हैप्पीएस्ट डे होता है। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लॉप्स ऑफ द हिल, और उस दिन जब वो मतलब काफ़ी घंटों तक ग्रासी स्लॉप्स पे वो पहाड़ी के उस पर खेलती है। शी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, उसको एक बहुत बड़ा झुंड भी मिलता है वाइल्ड गोट्स का, हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, और जिसको ये कहता है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी बड़े ही आराम से मना कर देती है। शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, लेकिन वो जो उसको फ्रीडम मिली है उसको वो इन्जॉय अपने आप से ही करना चाहती है। द सन डिसअपीयर, अब क्या होता है, पूरा दिन जैसे खत्म हो जाता है, सन डिसअपीयर होता है बिहाइंड द हिल, पहाड़ियों के पीछे अचानक डार्कनेस से मतलब कि कवर हो जाता है ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, और विंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा है वो चलना बंद कर देती है। देयर वॉज ए स्टिलनेस, बहुत ही ज़्यादा शांति थी ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर द स्ट्रेंज साउंड, लेकिन इसके अलावा एक बहुत अजीब सी साउंड थी जो बुशेस झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट। ग्रंट क्या होता है, जब एक साउंड आती है ना किसी एनिमल की, उसको बोलते हैं। व्हाट वाज इट, वो क्या हो सकता है। इट वाज नॉट अबू खान वॉइस कॉलिंग हर
बैक टू द कंपाउंड, कि अब्बू खान की आवाज़ तो नहीं लग रही कि मुझे अपने एरिया में वापस बुला रहा है. नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, मुझे किसी वॉइस गोट की भी नहीं लग रही है. देन चांदनी थॉट, तभी चांदनी को एक थॉट आता है कि ये वुल्फ का डेंजर सा, मतलब कि उसको भेड़िए से खतरा, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ी इलाके में रहता है. शी लेफ्ट फेल्ट स्केयर्ड, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ द अबू खान हट, फिर वो उसके माइंड में थॉट आता है कि क्या उसे अबू खान की हट में वापस जाना चाहिए. नो, शी सेड टू हर्सेल्फ, वो अपने आप को बोलती है, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट. वो कहते हैं कि एक ओपन एरिया में मर जाना मच बेटर है बजाय कि एक स्मॉल हट में. द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज, और जो वुल्फ है वो बुशेज से बाहर आ जाता है. वो स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और वो बड़े ही लालची तरीके से उसको स्टेयर घूर रहा होता है चांदनी को. हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, और जैसे बर्निंग कोल्स जो जलते हुए कोयले होते हैं ना डार्कनेस में, वैसे वो शाइन कर रहे होते हैं उसकी आइज. ही सीम्ड इन नो हरी, उसको कुछ जल्दी भी नहीं लगती, ऐसा लगता है. ही न्यू द न्यू गोट्स वॉज, क्योंकि उसे पता था कि वो एक नई गोट है. द वुल्फ एंड द गोट साइज अप ईच अदर. अब जैसे ये दोनों पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, वुल्फ है, गोट, अपने आप को साइज अप, मतलब कि अपने आप को ऑब्जर्व करे एक दूसरे को. द वुल्फ वॉज बिग, वुल्फ बहुत बड़ा होता है, फेरोशियस होता है, क्रूल होता है. वेयर इज द गोट दो हेल्दी, वो स्मॉल. जबकि जो गोट होती है हेल्दी भी होती है, स्मॉल भी. बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटे होने का मतलब ये नहीं कि वीक है. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, और चांदनी बड़े ही मतलब कि बड़ी फर्मली, मतलब कि स्ट्रॉन्गली खड़ी होती है. हैड स्लाइटली, सिर झुका होता है. होन्स जूटिंग आउट, और मतलब कि होन जो उसके सींग होते हैं वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं. शी वॉज ए पिक्चर ऑफ ए करेज, और वो मतलब कैसे लगता है कि करेज शो करती है. शी लुक लाइक अ ब्रेव, वो ऐसे दिखाती है जैसे ब्रेव सोल्जर है, रेडी है फाइट करने के लिए, जबकि उसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेचरस एनिमी है, जो मतलब कि बड़ा ही भयानक सा दुश्मन है. आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, वो कहते हैं कि लेकिन मुझे उसके साथ फाइट करनी है. चांदनी ने सोचा सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, कि अब उसके साथ लड़ाई करेगी, या तो उसको सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर मिलेगा, ये उसके लक की बात है, लेकिन उसको फाइट करना है. द फाइट बिगिन, अब लड़ाई शुरू होती है. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और सारा चलती है. द मून विच हैड बिन वॉचिंग द फाइट, और जो मून है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया था ना, जो मून है वो फाइट को देख रहा होता है. बिगेन टू ग्रो पेल, अब वो थोड़ा थोड़ा पीला हो जाता है, मतलब कि जैसे मून लाइट जब खत्म होती है ना तो येलो हो जाता है थोड़ा. सडनली द हिट बिहाइंड द क्लाउड्स, और सडनली वो क्लाउड्स के पीछे चल जाता है. इट मीन्स क्या है, सुबह होगी, अब रात होने के बाद. द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, जो स्टार्स हैं वो भी धीरे धीरे करके मतलब कि डिसअपियर हो रहे हैं. ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और एक धीमी धीमी सी लाइट इसमें आती है. मॉर्निंग क्या करती है, प्रेयर के लिए होती है. फ्रॉम डिस्टेंट मॉस्क, एक मस्जिद है पास में, वहाँ से एक मॉर्निंग प्रेयर की आवाज़ आ रही है. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जो सूरज की पहली किरणें होती है वो देखती है कि चांदनी मरी हुई ग्राउंड में पड़ी हुई है. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और वो मतलब कि पूरा खून से लदी हुई थी. एंड द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वुल्फ है उसे लड़ाई करते करते ऐसा लग रहा था कि वो टायर्ड हो गया और सो गया है. एंड वॉज गेटिंग रेडी फॉर डेवर हर, डेवर मतलब क्या होता है, खाने के लिए वो रेडी हो जाता है. एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट. और असेंबली क्या है, जैसे कुछ बर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो मतलब ट्रीज के टॉप पे बैठा होता है, और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि फाइट का रिजल्ट क्या हो. वो कहते हैं कि कौन है विनर, कौन है, हु इज द विनर. वन ऑफ द मास, उनमें से एक कोई बोलता है, द वुल्फ ऑफ कोर्स. मोस्ट ऑफ देम सेट, बहुत तो नहीं बोला कि वुल्फ है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जीत गया है. अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम, और डिक्लेम नहीं किसी की बात काट के बोलना, एक वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या बोला, कॉन्फिडेंटली बोला, चांदनी इज द विनर, कि चांदनी क्या है, विनर है. ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. अब वाइज ओल्ड बर्ड ने चांदनी को विनर क्यों बोला, क्योंकि चांदनी को पता था कि शी वुड डिफीट, कि वो हार जाएगी. बट शी फॉट विथ करेजियसली, ठीक है, मतलब कि ब्रेवली, मतलब लाइक अ सोल्जर. उसे मतलब कि उसने अपना कॉन्फिडेंस शो किया कि शी कुड विन. ठीक है, और उसके लिए क्या था, शी वॉन्टेड टू रिटेन हर फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को रिटेन करना चाहती थी. ठीक है, फॉर हर मतलब कि फ्रीडम इज़ मच बेटर देन स्लेवरी, स्लेवरी से ज़्यादा उसको फ्रीडम पसंद थी. और जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है कि यहाँ पे ना, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन द लाइफ इन स्मॉल हट, कि ओपन फील्ड में मरना उसको मच बेटर था, लाइक का मतलब कि एक स्मॉल हट में मरने से पहले. मतलब कि इसका उसका करेज शो करता है कि वो कितनी बोल्ड थी. तो ये इस स्टोरी का एंड है. ओके, होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें. आपका सिर्फ एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, मेरा वीडियो बनाने का मन भी करता है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके MCQs और क्वेश्चन आंसर्स के साथ. टिल देन कीप स्टडिंग.